जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर ना भंवर का, एक उसकी ही मंजिल सही है। जो पथिक है प्रभु की डगर का, गम का तूफान उसे क्या डराए, जो प्रभु मौज में झूमता है। तो जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंदित रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हमने अभी 8 बजे एक रीडिंग अपलोड की है स्पिरिचुअल वाइब टैरो में। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका करंट फीलिंग्स देखने का मन है ना, तो इस वीडियो के बाद आप उसको ज़रूर देखिएगा प्लीज़, ठीक है? अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपकी दिन रात मेहनत के बाद भी आपको अभी तक फल नहीं मिला? या फिर आप किसी ऐसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे? तो रुकिए 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 रुकिए। आज की रीडिंग में माँ भगवती ने, यूनिवर्स ने, ठीक है, आपको वो गुड न्यूज़ देने के लिए ही बुलाया है। इस वीडियो तक वो इसी वजह से आपको लेकर आए हैं, ठीक है? तो लंबी सी गहरी श्वास लीजिए और एक गिफ्ट बॉक्स चूज करिए। देखिए कि कौन से गिफ्ट बॉक्स में आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ है। एक बात बताएं, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है ना, तो यूनिवर्स आपको खींच कर लेकर आए हैं, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। समझ लो, सच में 101% आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, आने वाली हैं। तो आई होप कि आपने एक गिफ्ट बॉक्स चूज़ कर लिया होगा। अब आप अपनी रीडिंग देखिए। रीडिंग की शुरुआत आपको पता है कि हम एक पॉजिटिव से मंत्र के साथ ऑरा क्लियर करने के लिए, एनर्जी को हायर वाइब्रेशन में ले जाने के लिए गायत्री मंत्र की चैंटिंग करते हैं। अगर आपको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, तो आप भी हमारे साथ दोहराइए। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं। वेट, एक मिनट रुकिए। ये जर्नल रीडिंग है। अगर आपसे चीज़ें रेजोनेट हों तो उनको समझिए कि वो आपके लिए हैं, और अगर ना हो तो एक बार आप दूसरा वाला ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। और अगर वो भी मैच ना हो तो ऐसा समझना कि आज की रीडिंग में मेरी एनर्जी नहीं है। और अगर आपको सच में रीडिंग की बहुत ज़्यादा, सही रास्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर आप हमसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग पेड होती है। आप सबको पता है ना, हम माँ भगवती का हिमालय में मंदिर बना रहे हैं, तो मंदिर बनाने के लिए तो हमें चाहिए ना। तो इस वजह से हमें पर्सनल रीडिंग के लिए पेमेंट लेनी होती है, ठीक है? और अगर आप अपना थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे ना माँ भगवती का मंदिर बनाने के लिए, तो हमें बहुत खुशी होगी। और अगर आप फिर भी आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। अगर माँ ने इतना बड़ा कार्य हमें दिया है, सौंपा है अपने मंदिर का एक छोटी सी बच्ची को, तो फिर वो हमारे अकेले के बस की तो बात नहीं है। उन्होंने ज़रूर दुनिया के कोने कोने में अपने प्यारे प्यारे बच्चे चुन रखे हैं जो उनका मंदिर बनाने में हमारी मदद करेंगे। हम तो बस एक मीडिएटर हैं, बाकी तो सब माँ करेगी। चलिए आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जीवन को इतना बेहतर करने के लिए और हमें हर चिंता से मुक्त करने के लिए। आपका हृदय से आभार। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो हमें इतना प्यार करते हैं, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इस यात्रा में आप सबके प्यार ने हमें कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं। अगर हम आज माँ का मंदिर बना रहे हैं तो आप सबके सपोर्ट से ही। तो आप सब लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और अगर अब तक आपने सहयोग नहीं किया है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा जब अंदर से कहे कि नहीं, मुझे भी इस मंदिर में सहयोग करना चाहिए, सहभागी बनना चाहिए, अगर आपकी आत्मा कहे तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, और या तो फिर आप हमें व्हाट्सएप करके QR कोड भी ले सकते हैं, स्कैनर भी QR कोड ले सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। क्या आपको भी लगता है कि बहुत लंबे समय से आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपको उसका फल नहीं मिल रहा है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप तो अपना 100% दे रहे हैं हर तरफ, चाहे रिश्ता हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे परिवार हो, लेकिन क्यों आपको उधर से 100% नहीं मिल रहा है? अगर आप भी परेशान हैं, अगर आपके भी मन में ये सवाल गूंज रहा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। ऐसा समझिए कि आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आ चुका है। हम कोई साधारण टैरो रीडर नहीं हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए। ठीक है। हम एक हिमालय के साधक हैं और माँ भगवती के द्वारा भेजे गए एक दूत हैं आप सबके लिए। वो हमसे जो बुलवाती हैं वो हम बोलते हैं। रीडिंग की शुरुआत में हम बोलते हैं, हे माँ, आप अपने बच्चों को जो भी गाइडेंस देना चाहती हैं, जो भी समझाना चाहती हैं, बस हमारी वाणी का सहारा लीजिए, हमें प्रेरणा दीजिए और हम बोलेंगे। तो बस इतना समझिए कि अब आपको और ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। चलो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है। ऐसा लिखिए। जैसा सोचेंगे, जैसा लिखेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसा ही फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट करेंगे। ध्यान रखना। तो चलो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो ये बात। ठीक है। चलो स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर पायल नंबर 1, आप जानना चाहते हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है? तो देखो, सबसे पहले ना, ये रीडिंग आपके लिए ही है कि नहीं, तो इस वजह से सबसे पहले थोड़ी सी बात आपकी करेंगे, जिससे ऐसा ना लगे कि ओहो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हवा में तीर चलाया। नहीं नहीं नहीं, माँ कभी हवा में तीर नहीं चलाती। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके बारे में बात करेंगे। अभी करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, उसको देखते हुए जब वो आपसे मैच करे, तब आप आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करना। ठीक है। तो डियर पाइल नंबर 1, देखो, आपका पूरा फोकस अभी करियर पर है। ठीक है। पैसों को लेकर लाइफ में आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि अगर ज़िंदगी में पैसा है ना, तो सब कुछ है। प्यार भी, परिवार भी, अच्छा स्वास्थ्य भी। इस वक्त आपकी ऐसी मेंटालिटी है क्योंकि लोगों ने ऐसा एहसास कराया है कि माना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। माना कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन आज के समय में पैसा खुदा से कम भी नहीं है, भगवान से कम भी नहीं है। तो लोगों ने आपको ऐसा एहसास कराया है। इस वक्त इसी वजह से आपका पूरा पूरा ध्यान पैसों पर है।
हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हाल में ही आपने कोई नया काम या फिर जॉब के लिए आपने कोई एप्लीकेशन दी है, ठीक है। कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब किसी चीज़ में आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, और बहुत सारे लोग तो किसी नई अपॉर्चुनिटी का वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपका मकसद छोटी मोटी सक्सेस नहीं, बल्कि एक बड़ी सॉलिड और सिक्योर फ्यूचर बनाना है। एक बड़ी सक्सेस चाहते हैं आप मेहनत से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं कि मेहनत चाहे कितना भी करना पड़े, लेकिन जीवन ऐसा नहीं जीना कि बस दाल रोटी चल जाए, बस इतना चल जाए कि बस जीवन चल जाए। नहीं, आपको जीवन काटना नहीं है, आपको जीवन रॉयल्टी के साथ जीना है, और उसके लिए आप जितनी भी मेहनत कर सकते हैं आप कर रहे हैं। वाकई देखो, आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आपके अंदर वो सारा टैलेंट और पोटेंशियल है जिससे आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक नया पैशन, कॉन्फिडेंस जग रहा है। आप अब बहाने नहीं, सीधे रिजल्ट चाहते हैं, सीधे रिजल्ट चाहते हैं। मतलब कि ऐसी एनर्जी है आपकी कि बहुत पैशनेट होकर आपने जो काम किया है, ठीक है, और या इंटरव्यू दिया है, एग्ज़ाम दिया है, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, अब बस आप उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। यूनिवर्स से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर मैंने 100% दिया है तो मुझे भी 100% चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर मतलब अब देखो, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि थोड़ा सा प्यार वाली चीज़ें भी हैं। शायद कोई रिश्ता था ऐसा जहाँ पर आपने 100% दिया, ठीक है, और आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसा बीज मैंने बोया है, मुझे पता है कि वैसी ही फसल मुझे काटनी होगी। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप बहुत मतलब कि कॉन्फिडेंट रहते हैं इस बात को लेकर कि जो मैंने दिया है वो लौट कर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी को कहे ना तुम्हारे कर्म लौट कर आएंगे, तो कुछ लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको पता है अंदर ही अंदर कि उन्होंने क्या कर्म किए हैं। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना, आपको पता है कि मैंने क्या कर्म किए हैं, तो मेरा कर्मा अगर वापस आएगा तो मेरे लिए खुशियों का दिन होगा वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप हर तरफ पॉजिटिविटी फैलाते हैं, मिठास फैलाते हैं। आप मतलब बिल्कुल निश्चिंत है इस बात को लेकर कि मेरे कर्म लौट कर आएंगे, तो कुछ दुख वाली बात होगी। आपको पता है कि मैंने बीज कड़वा नहीं बोया है, मीठा ही बोया है, तो फसल भी मुझे अच्छी खासी काटने के लिए मिलेगी। तो इस वजह से आप बहुत निश्चिंत हैं। किसी रिश्ते में आपने एफर्ट लगाया था, बहुत प्यार दिया था, सम्मान, रिस्पेक्ट, जो 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 हो सकता था सब दिया था। अगर वो इंसान चला गया तो आप उसके पीछे नहीं भागे। आपको बस इतना पता था कि अगर सच में मेरे प्यार में दम है तो ये एक दिन खुद लौट कर आएगा। आप उसके पीछे नहीं, अरे ऐसा मत करो प्लीज़ प्लीज़, ये मत, नहीं, ये रोना धोना, ये ड्रामेबाजी आपने नहीं की। आपने सब कुछ ईश्वर को सौंपा और आपने बस इंतज़ार किया है कि मुझे पता है कि वो एक दिन लौट कर आएगा ही आएगा। तो आपके जज्बे को सलाम, आपकी पॉजिटिविटी को क्या कहें, बहुत हायर लेवल इंसान हैं आप, ठीक है। तो चलो अब हम बताते हैं कि गुड न्यूज़ कौन सी मिलने वाली है। अगर यहाँ तक रीडिंग मैच हुई ना आपसे कि आप अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी भी आपसे रेजोनेट हुई हो, तभी आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करना। देखो, सबसे पहले बात करेंगे करियर की। अगर पैसों का मामला है, ठीक है, तो आपको अब उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर आप अपने प्रमोशन, नए क्लाइंट या बिजनेस में डील का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो 100% फाइनल होने वाली है। पैसों की तंगी ज़िंदगी से अब ख़त्म होने वाली है। हमें पता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, छोटे सपने आप देखते नहीं क्योंकि आप मेहनत करने से डरते नहीं। आपको ऐसा नहीं कि बस कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलना जानते हैं। कुछ लोग होता है ना कि अरे बस कंफर्ट जोन नहीं ख़त्म होना चाहिए, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नहीं। तो आप ऐसे नहीं हैं, आप मेहनत करने से डरते नहीं, इसलिए आप सपने देखते हैं बड़े। आपको पता है कि मैं जैसा कर्म करूँगा मुझे वैसा ही फल मिलेगा, लेकिन अपने कर्म के साथ साथ
पॉजिटिविटी भी आप रखते हैं और ईश्वर पर विश्वास भी, तो बस ये समझो कि अब जिंदगी में अच्छा समय शुरू होता है। देखो, यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड आया है, जो कि इस बात की गारंटी दे रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप दिन रात प्रार्थना कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अब वो चीज़ आपकी रियल लाइफ में सच होने वाली है। अब लोग आपके काम को, आपके एफर्ट्स को सराहेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, ठीक है, अप्रिशिएट करेंगे। आपको कोई लीडरशिप रोल या बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है बहुत जल्दी, ये समझ लो। देखो, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं कि अपनी काबिलियत और अपनी वैल्यू को पहचानिए। किसी भी तरह के सेल्फ डाउट या इनसिक्योरिटी को अपने मन में जगह मत दीजिए। आप एक किंग एनर्जी में हैं, आप एक क्वीन एनर्जी में हैं, और आप थोड़ा सा, हम देख रहे हैं कि कभी कभी समटाइम्स आपको इनसिक्योरिटी हो जाती है, वो आपका नेचर नहीं है, अचानक से कुछ होता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप किंग एनर्जी में हैं, क्वीन एनर्जी में हैं। वो आप जो आप मैनिफेस्ट करते थे, जो आप सोचते थे, जो आप क्या कहें, विजुअलाइज करते थे ना, वो रियल लाइफ में होने वाला है। तो इस वक्त बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, ठीक। ईश्वर खुद चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा रुकें, लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस करें। कभी कभी बड़ी चीज़ें पाने के चक्कर में ना हम छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। नहीं, बड़ी चीज़ें भी तभी मिलती हैं जब हम छोटी छोटी चीज़ों को महत्व देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को भी महत्व देना है, छोटी छोटी चीज़ों को भी इंजॉय करना है। तो ईश्वर यहाँ पर आपसे यही कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आभारी रहिए, ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, और उनको भी इंजॉय करिए, ठीक है। देखो, एक पुराना स्ट्रगल या तनाव अब कंप्लीट होने जा रहा है। एक नई सुनहरी शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। आपके जो भी गोल्स हैं, ठीक है, उनको लेकर बिल्कुल क्लियर रहिए। परफेक्ट बनने के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने सफ़र पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए। हमें पता है कि आपको परफेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके पीछे मत भागिए। परफेक्ट तो यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। आने वाला समय आपके लिए सक्सेस, पैसा, प्यार और एक अच्छी पहचान लेकर आ रहा है। बस अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो और स्ट्रेस कम लो। आप थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अब देखो, स्ट्रेस के लिए बताएं हम आपको कि थोड़ा सा आपके घर में या फिर आपके खुद के ऊपर थोड़ा सा डेविल एनर्जी का प्रकोप है, लाइक नेगेटिव एनर्जी ने कब्जा करके रखा है। आपके घर में हो सकता है कि आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, पर कोई है आपके घर में जो बहुत नेगेटिव रहता है और आपके बातों को लेकर वो मतलब ऐसा बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो समटाइम्स आप भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। वैसे हमने आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं हर चीज़ को लेके, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें, ब्लैक मैजिक, डेविल एनर्जी, थोड़ा सा उसकी एनर्जी आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी है, जैसे कि आपने अपने रिश्तेदारों से बोला होगा कि भाई मेरे सपने बिल्कुल अलग है, मैं भेड़ चाल नहीं चलती, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो लोग इस वजह से आपकी बातों में जो दम है, जो पावर है ना, उसको देखकर ही लोग इतना चिढ़े हुए होते हैं कि बस इसको आगे निकलने नहीं देना। क्योंकि लोगों को भी पता है कि जो टैलेंट, जो जज्बा इसके अंदर है, ज़िंदगी में कुछ कर गुजरेगा ये, ठीक है। तो आपको रोकने के लिए भी लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं। तो हम आपको एक सिंपल सी एक रेमेडी बताने वाले हैं। अगर आप किसी भी देवी देवता से प्रेम करते हैं तो डेली 5000 नाम जप उनका करना शुरू कर दीजिए। क्या करना है आपको? 3000 नाम जप आपको मतलब ऐसे उपांशु बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, शिव 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 शिव, राधा 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 राधा, राम 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 राम, ऐसे, ठीक है। और 2000 मंत्र आपको मन ही मन में बोलना है।
जो वाचिक मंत्र होता है ना, वो आपका ऑरा क्लियर करता है, आपके आसपास की एनर्जी क्लियर करता है। और जो मानसिक जाप होता है, लाइक मानसिक नाम जाप जो होता है, वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को क्लियर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई घुस ही गया है अंदर, कोई नेगेटिविटी अंदर घुस कर बैठी है ना, तो वो अंदर ही अंदर उसको ख़त्म करता है। देखो, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं की जाती, एनर्जी को बस चेंज किया जाता है। तो जो एनर्जी आपके अंदर है, या तो वो आपको छोड़ कर जाएगी, जो आपको कभी कभी परेशान करती है। सडन हो सकता है आपके चेस्ट में पेन होता हो, सीने में दर्द होता हो, ठीक है, अचानक आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। आपको पता है कि मैं एक राजा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से पता है, लेकिन लोग आपको राजा या रानी बनता हुआ देखना नहीं चाहते, या फिर देख ही नहीं सकते। होता है लोगों के अंदर ये। हम जब हम पहाड़ों पर आए, पहले हम इन चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, पर ये हमने देखा कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। अगर आपकी तरक्की हो रही, तो कहो आपके अपने आप के रिश्तेदार ही आपसे चिढ़ने लग जाएं, और ये कहीं इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, रोको इसको। फिर वो शाम दाम दंड भेद कुछ ना कुछ अपनाएंगे ही आपको रोकने के लिए, ठीक है। तो ऐसा भी लोग करते हैं, ये अभी हमको पता चला। मतलब हमें ऐसा लगता है भगवती हमें ना सब कुछ एक्सपीरियंस करवा के ही मानेंगी। तू बेटा ये भी जान ले, ये भी जान ले। अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है, अगर दिन है तो रात भी है, फूल है तो कांटे भी हैं, हर चीज़ है। देव और दैत्य शुरू से ही हैं, धर्म और अधर्म शुरू से ही है, ठीक है। ये कलयुग की बात नहीं है, त्रेता द्वापर सतयुग सब में ये था। राक्षस भी थे और देवता भी थे। उनका युद्ध जब से सृष्टि रची है तब से चलता आ रहा है, और अभी भी चलेगा। आपके मानने न मानने से नेगेटिविटी का अस्तित्व नहीं मिट जाता, होती है, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि किस पर असर करेगी, किस पर, जिसके कर्म खराब हैं। नेगेटिविटी का बोलबाला कहाँ होता है? नेगेटिव चीज़ों में, गलत खान पान में, गलत लोगों की संगत में, ठीक है। तो जब आप ऐसे लोगों की संगत करते हैं, तब वो ईज़िली आपके शरीर में एंटर कर पाती है। जैसे मान लो अब आप बहुत भक्त हैं, अब आप हमारी रीडिंग सुनते हैं। हमारी रीडिंग में तो ऐसी कुछ बात नहीं होती कि हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम आपको भक्ति बातें बता रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। आप हमें सुनना पसंद कर रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। तो वो जब तक आप हमको सुनेंगे, आपको सुकून मिलेगा, आपको अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी, आपको अच्छा फील होगा। अब फॉर एग्जांपल, वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उस टाइम पे कुछ नेगेटिव चीज़ देख रहे हैं, जो कुछ गलत चीज़ देख रहे हैं, तो वो उसी एनर्जी के थ्रू सडन आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी। अब उसकी हिम्मत नहीं है कि इस तरह की बातों में वो अपनी दखल दे सके, वो नेगेटिव एनर्जी। तो यही हमारा कहने का मतलब है, जब आपका भोजन सात्विक होगा तो सात्विक भोजन में नेगेटिविटी एंटर कर नहीं पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका भोजन तामसिक है, किसी की डेड बॉडी खा रहे हैं आप, तो वो तो राक्षसों का भोजन था, राक्षस इजीली आपके शरीर में एंटर कर जाएंगे। कोई तंत्र मंत्र कराएगा, उसी के थ्रू आपके शरीर में वो एंटर करा देगा, प्रवेश करा देगा नेगेटिव एनर्जी को, ठीक है। आपके ऊपर है तंत्र मंत्र, इस वजह से हम आपको समझा रहे हैं कि ना तो आपके कपड़े आपको किसी को देने हैं, ना किसी और के कपड़े पहनने हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। कोशिश करो कि सबके हाथ का खाना मत खाओ, ठीक है, मत खाओ, क्योंकि लोग ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है भाई। आप जो हो ना, आपसे इतनी जलन है, लोगों को इतनी जलन है कि वो आपको तबाह कर देना चाहते हैं। अब वो आपको तबाह करने के लिए किसी भी हाल में, किसी भी लेवल तक गुजर सकते हैं, ये समझ लो आप, ठीक है। तो आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? एक तो वो व्यक्ति, अगर आप सच में निश्चिंत थे कि वो आएगा, तो 100% वो आने वाला है। अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत एफर्ट लगा रहे थे, आप सोच रहे थे कि क्या होगा क्या होगा, तो करियर से आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, ठीक है। उन्हें कहने दीजिए, और आप अपनी ज़िंदगी में खूब सारी तरक्की करिए, खूब सारी सफलता प्राप्त करिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को बहुत सारा प्यार देके, हमें सपोर्ट करके बहुत सारा मोटिवेशन दे सकते हैं। और अगर हमें सुनकर आपको सच में अच्छा लगा हो, तो हम हिमालय में माँ भगवती का मंदिर बना रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे, तो थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा करके माँ का मंदिर भी बन जाएगा। बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमें पता है कि माँ ने खुद चुना होगा, जिसको माँ चुनेगी वही करेगा, सब नहीं कर सकते। होने के बाद भी लोग नहीं कर पाते। ठीक है? जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां से आपकी पुरानी बंदिशें, डर, ओवर थिंकिंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून और द लवर्स का कार्ड आया है। इसका सीधा मतलब सिर्फ इतना है कि आपका बैड लक फेस अब खत्म हो रहा है और आपकी किस्मत का पहिया एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ की तरफ घूम चुका है। अगर आप लंबे समय से किसी रिश्ते के लिए, पैसे या मानसिक शांति के लिए तरस रहे थे, किसी के प्यार के लिए तरस रहे थे, सुकून शांति के लिए तरस रहे थे या फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि भगवान का एक ऐसा संदेश है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। समझे? स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, स्ट्रॉन्ग साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है? एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी कम है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, मतलब कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस कम है, बाकी सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। सबसे पहले हम आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे। ठीक है? करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी देखकर ये पता चलेगा कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है, और करंट सिचुएशन जानकर आपको भी तसल्ली होगी कि ये रीडिंग मेरे लिए ही है। डियर पाइल नंबर 2, डियर ऑप्शन नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग अभी ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आप किसी स्थिति में फंस चुके हैं और बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं। एक ऐसा दिमागी तनाव, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब कुछ धुंधला है। आप खुद को ही अपने विचारों में बांध कर बैठे हैं। देखो, तनाव बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आपके दिल में एक नई शुरुआत करने की तड़प है। आप पुरानी यादों, बचपन के दिनों या किसी पुराने रिश्ते को बहुत याद कर रहे हैं और आप जैसे कि चाहते हैं कि सब कुछ भूल कर लाइफ में एक नई शुरुआत की जाए। ठीक है? हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए प्यार की बात है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो एक्सेप्टेड नहीं था, स्वीकार करने जैसा नहीं था, लेकिन शायद प्यार इतना ज़्यादा है, क्या बोलें, कनेक्शन इतना ज़्यादा है कि आप उन सभी पुरानी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक स्टैंड लेना चाह रहे हैं। अब ये बात इस तरफ भी इशारा करती है कि शायद किसी ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, तो प्यार वहाँ इतना ज़्यादा था कि नाराज़गी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, या फिर किसी ने इस लेवल तक आपको तोड़ा है कि आपको लगता है कि चलो कब तक आखिर एक जगह पर स्टक रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देते हैं, ज़िंदगी में नए लोगों के साथ बातचीत करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। दो तरह की कंडीशन है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है? देखो, आपकी एनर्जी ना पल पल में बदल रही है, पर आपको पता है कि मुझे अपने इमोशंस में आकर अब कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी, ठीक है, जो मुझे आजीवन रुलाती रहे, जिसकी वजह से आप रोते रहें। तो अब आप ना अपने दिल के बजाय अपने दिमाग से काम ले रहे हैं। आप इमोशनल कम प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे हैं। आप जैसे कि कड़े और सही फैसले लेने के मूड में हैं। सच में बहुत सारे लोगों की एनर्जी है ये। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहे हैं आप। अब हम आपको बताते हैं कि गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए, डियर पाइल नंबर 2। देखो, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है ना, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि अब आपका टर्निंग पॉइंट आ गया है। जो काम लंबे समय से अटका हुआ था, किस्मत अचानक आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगी। आपका बैड लक अब यहीं पर ख़त्म होता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं।
अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान थे, आप अपने प्रेम को लेकर परेशान थे, तो देखो आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है। कुछ लोग तो हमने बताया ना कि सब कुछ भूलकर अपने एक्स के साथ ही ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो सच में सच्चे प्यार की तलाश में हैं कि क्या मुझे ज़िंदगी में कभी ट्रू लव मिलेगा, सच्चा प्यार मिलेगा। आज हम एक बहुत अच्छी बात आपको बता देना चाहते हैं। देखो हम हर दिन लोगों की पर्सनल रीडिंग करते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर करके जो जीवन में समस्याएं होती हैं ना, वो खुद की नेगेटिव सोच की वजह से होती हैं। आपको पता है कि आप सब आजकल यूट्यूब पर देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कितना पावरफुल है। हम एक ही एनर्जी में जब बार बार किसी शब्द को बोलते हैं तो वो मैनिफेस्ट होता है। हमारी ज़िंदगी में 90% दुख हमारी अपनी अज्ञानता के कारण है। हम कहते हैं मुझे तो अच्छे लोग मिलते ही नहीं है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब हम बार बार एक ही एनर्जी में, सैड एनर्जी में, शिकायत की एनर्जी में और बार बार एक ही शब्द को हर किसी से बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसा हो गया ना जैसे सिंपैथी पाना चाहते हैं आप, पर आपको नहीं पता कि वो सिंपैथी आपकी ज़िंदगी किस तरह से आपको नर्क की ओर ले जा रही है। जब हम बार बार ऐसा बोलते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में तो अच्छे लोग आते ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में तो सब बुरे ही बुरे लोग मिलते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, तो भगवान कहता है तथास्तु। आपका ब्रेन सोचता है कि मेरे मालिक को शायद यही चीज़ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। उसको ये पता है कि जो मेरा मालिक बार बार बोल रहा है ना, शायद उसको वही बात बहुत पसंद है। तो फिर आपकी ज़िंदगी में जब आप ये बोलते हैं ना कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, तो भगवान कहता है ठीक है, ऐसा ही होगा। तो ज़्यादातर करके ना दुख हमारे खुद के अपने मैनिफेस्ट किए हुए हैं, बुरे लोग हमारे खुद के मैनिफेस्ट किए हुए हैं। अब हम आपको एक बात बताएं, हम ऐसा कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत बुरे बुरे लोग मिले हैं, सबको मिलते हैं भाई, सबको मिलते हैं, पर हमारा फोकस सिर्फ पॉजिटिव लोगों पर होता है। हम बुरे लोगों को भूल गए। ऐसा नहीं कि बुरे मिले नहीं है, बुरे एक्सपीरियंस हुए नहीं है, पर ज़िंदगी में उन चीज़ों के बारे में बात करो, उन चीज़ों के बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो जैसा आप चाहते हो। तब हम कहते हैं कि सच में हमें तो बहुत प्यार करने वाले लोग मिले आज तक, मतलब हमारे साथ तो भगवती है सच में, मतलब हमारी ज़िंदगी में कितना कुछ अच्छा हो रहा है, हम कितने खुश हैं। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही मैनिफेस्ट हो रहा है हमारे जीवन में। हमारा पूरा जीवन ही मैनिफेस्टेशन पर टिका हुआ है। हमने जैसा सोचा, जैसे बोला, वैसा पाया। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को सैड सॉन्ग बहुत पसंद होते हैं, उनकी ज़िंदगी में प्यार है, बढ़िया है सब कुछ, फिर भी वो सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, फिर भी वो सैड एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आप वो कितना प्यार करता है आप उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। उसने क्या गलती कर दी, उसने कब आपको इग्नोर कर दिया, उसने कब आपसे बात नहीं की, आपने उस बात का पहाड़ बना लिया, रोना शुरू कर दिया, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा करते ही नहीं है। मतलब आपको वही चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में कोई भगवान नारायण नहीं जो पूरे परफेक्शन के साथ आपकी ज़िंदगी में आके प्रकट हो जाए। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। अगर आपको पता है द्रौपदी के साथ क्या हुआ, द्रौपदी को जो 5 पांडवों के जो गुण थे ना, एक ही व्यक्ति में चाहिए थे, लेकिन वो परफेक्शन तो द्रौपदी को भी नहीं मिला था। हर किसी में हम सब में कुछ कमियां नहीं हैं, हम सब में भी कमियां हैं, पर हम कहाँ अपनी कमियों को देखते हैं। आपको जैसा इंसान चाहिए ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में राजकुमार आए, तो पहले आपको भी राजकुमारी वाली एनर्जी में आना होगा, पहले आपको भी राजकुमारी बनना होगा। अगर आप चाहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में राजकुमारी आए, तो आपको भी राजकुमार बनना पड़ेगा। खुद तो आप प्रिंस हैं नहीं, आपको प्रिंसेस चाहिए। आप क्या है पहले ये खुद तो देखिए कि आप क्या हैं। तो जिस एनर्जी में आप रहोगे ना, उसी तरह के लोग आप मैनिफेस्ट करोगे। इतनी बात लिख कर रख लो हमारी। हम बार बार सिखाते हैं आप लोगों को, प्लीज़ नेगेटिव मत सोचिए, प्लीज़ नेगेटिव मत बोलिए, जैसा बोल रहे हो ना, आपको नहीं पता कि आपका शब्द कितना पावरफुल है। वो वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर कोई आपसे प्यार करता है ना, तो उसको दिन भर में कम से कम 50 बार थैंक यू बोलिए। थैंक यू, तुमने मेरे लिए ये किया, ओह तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा, थैंक यू सो मच। हम तो ऐसा समझ लेते हैं ना, किसी से हमारी शादी हो गई है तो बस वो हमारे बाप की जागीर है, वो चाहे हमारे लिए प्राण निकाल के रख दे, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि इसको क्या थैंक यू बोलना। अपनों को तो लोग थैंक यू बोलना ही भूल गए जैसे। क्यों भाई, क्यों? तभी फिर अपने ही ज़िंदगी नर्क भी कर देते हैं।
तो अपनों को ही थैंक यू बोलना शुरू करो। आपको टाइम पे भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, थैंक यू बोलो। आपके हस्बैंड आपको कमा के दे रहे, घर चला रहे, थैंक यू बोलो। हर छोटी छोटी, बुरा क्या किया उस पर फोकस मत करो, अच्छा क्या किया उस पर फोकस करो। अगर अच्छाइयों पर फोकस किया तो अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, अगर बुराइयों पर फोकस किया तो बुराइयाँ बढ़ेंगी। सोच लो क्या चाहिए, अच्छाइयाँ या फिर बुराइयाँ। और ध्यान रखना, परफेक्ट कोई भी नहीं है, परफेक्ट कोई भी नहीं है भगवान के अलावा। अगर हमें यहीं पर परफेक्शन मिल जाता ना, तब फिर जीते जी मोक्ष नहीं हो जाना था, हो जाता ना जीते जी मोक्ष। अगर परफेक्शन चाहिए तो पहले खुद को परफेक्ट बनाओ, तब परफेक्ट व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कोई जैसी एनर्जी में है, आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं, तो आपकी जिंदगी में आपका सोलमेट आने वाला है। और बहुत सारे लोग उसी व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे जो उनका ट्विन है। पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत होने वाली है, मतलब चीज़ें पॉजिटिव तरीके से काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो शायद मैरिड हैं, या फिर कोई है जिनको संतान नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप उनको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी कि आपके घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। अब आपके घर में आने वाला है, रिश्तेदारी में आने वाला है, आपके कहाँ पर आने वाला हमें तो नहीं पता ये, लेकिन बस आपके परिवार में एक नया मेंबर ऐड होने वाला है। ये गुड न्यूज़ है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका कोई पुराना दोस्त जिसके साथ कभी आपकी अच्छी बॉन्डिंग थी, वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और बहुत सारे लोगों के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो आपको प्रपोज़ भी कर सकता है। हाँ जी, तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। सच्चा हमसफ़र, सच्चा सोलमेट मिलने वाला है। जो करंट कनेक्शन है उस रिश्ते में बहुत गहरा प्रेम, समझ और यूनियन की एनर्जी हमें दिख रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज़ है। करियर में कोई बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप या फिर सही डील मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं यहाँ पर, ये भी गुड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। देखो अभी हमने क्या बताया, बीच में इतनी सारी बातें समझाई ना आपको, कि जिस बात के बारे में ज़्यादा सोचोगे वही मैनिफेस्ट होगा। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या सोच रहे हो, ज़्यादा क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, नेगेटिविटी या फिर पॉजिटिविटी। आप अपने अपने रिश्तों में ही पॉजिटिविटी ला सकते हैं। अगर कोई आपका कार्मिक भी है ना, तब भी बस उसकी बुराइयों पर ध्यान ना देकर उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दो। जिस चीज़ पर ध्यान दोगे वही चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं, जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं, जहर खाने तक। भगवान कहता चल ठीक है, सच में तेरे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। और जो कहता है ना कि भगवान का दिया बहुत कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, तो होता है। आज हमें हमारे एक भाई की एक बात बताएं हम आपको, पहले हमें समझ में नहीं आता था। आपको पता है उसके पास कुछ हो ना हो, वो आज में जीता है। उसको लगता है प्रेजेंट लाइफ अच्छी होनी चाहिए, कल की व्यवस्था परमात्मा खुद कर देगा। और हम उसके बिल्कुल अपोजिट इंसान थे। बहुत सोचना कल क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा, थोड़ा सा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, ये वो ये ड्रामेबाजी हमारी थी। और वो बिल्कुल मस्त रहता था। अगर उसको कोई टेंशन हुई, उसने एक बार हमको बताया, बस वो मस्त, और हम टेंशन में खाना पीना हमने खाना छोड़ दिया। टेंशन उसकी है, डिप्रेशन में हम चले गए, ऐसी एनर्जी। तो जब कोई उससे बोलता था ना कि और क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है, तो कहता था हाँ राधा रानी की बहुत कृपा है, और पैसों की तो कोई टेंशन नहीं, छत पे सूखता पैसा, तो इतना पैसा अपार पैसा है, छत पे सूख रहा है। तो अभी पता है वो कभी लोड ही नहीं लेता जिंदगी में किसी भी चीज़ का, उसके पास कुछ हो या ना हो। हमारे पास कुछ होगा तब भी हम कल की टेंशन लेंगे। अब उसका तो परिवार है, उस देखो सितंबर में उसका बच्चा भी होने वाला है। अभी शादी हुई थी ना 1 साल पहले, अप्रैल में। अब सितंबर में मेहमान भी आने वाला है उसके घर पे। तो वो फिर कोई टेंशन नहीं लेता, वो बिल्कुल मस्त रहता है। हम सोचते थे कि बताओ इसने तो मैनिफेस्टेशन नहीं पढ़ा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पढ़ा, इसने ग्रेटिट्यूड की पावर नहीं समझी, ये तो कुछ इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं था, फिर भी ये उस टाइम से ही पॉजिटिव बातें करता था। और हमको देख लो, इतना कुछ पढ़ के भी हम टेंशन में होते थे। ये चीज़ें अभी हमें कुछ सालों पहले समझ में आई कि सच में जैसा बोलोगे वैसा होगा। भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से उसके जीवन में भी कोई कमी नहीं है, बहुत मस्त ज़िंदगी जीता है वो, हमसे भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीता है वो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, उस पर उसका पूरा फोकस होता है। वो ये नहीं कि थूक लगा लगा के पैसे जोड़ो कि भविष्य में काम आएंगे, और भविष्य कब आएगा ये पता नहीं, आज पता चला कल सांसें खत्म हो गई, फिर क्या हुआ, भविष्य तो आया ही नहीं, भविष्य कभी आता ही नहीं है।
तो वो प्रेजेंट में जीता था और हम फ्यूचर में जीते थे। हम कभी प्रेजेंट में जीतते ही नहीं थे, या तो पास्ट या तो फ्यूचर। प्रेजेंट में एनर्जी हमारी कभी होती नहीं थी। पर अब हमने भी सीख लिया है, नहीं, हम पॉजिटिव रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि चाहे पैसा हो, चाहे प्यार हो, चाहे परिवार हो, एक तो अप्रिशिएट करना, ग्रेटफुल होना मत छोड़ना। अप्रिशिएट करते रहो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। एक ग्लास पानी भी मिल गया ना, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे ठंडा पानी दिया, थैंक यू थैंक यू। सामने वाले को कितनी खुशी मिलेगी, सोचा आपने? ओहो, कल वो आपको ठंडा पानी बिना कहे दे देगा। ठीक है, ये है ग्रेटफुल होने की पावर। हर तरफ से खुशियाँ, हर तरफ से खुशियाँ। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलो, ईश्वर पता है क्या कहना चाहते हैं आपसे, कि आपको जो दिमागी बोझ है ना, वो आपका अपना बोझ है, लेकिन फिर भी ऐसा समझो कि उन बंदिशों से, उस बोझ से आपको आज़ादी बहुत जल्द मिलने वाली है। आपका भविष्य बहुत ब्राइट है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप अपने असली रूप में अब खुलकर जीना शुरू करोगे। ठीक है, देखो, शिकायतें करना छोड़ दो। बहुत शिकायतें करते हैं आप। ये इतना ज्ञान हमने क्यों दिया? क्योंकि आप शिकायतें बहुत करते हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि एक जगह रुक कर मत बैठो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपनी शिकायतों को बंद करो और अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ पर फोकस करो। ठीक है, अपनी लाइफ की अच्छाइयों पर ध्यान दो, कमियों को स्वीकार करो और उनसे कुछ सीखो। दिल दिमाग में संतुलन बनाकर रखो। आप यहाँ किसी खास मकसद के लिए आए हैं। अपने सपनों को मैनिफेस्ट करो और खुद पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर आपके साथ हैं। तो डियर पाइल नंबर 2, आपके लिए आने वाला जो समय है ना, वो आपको सच्चा प्यार देगा, हर बंधन से मुक्ति देगा, किस्मत आपका साथ देगी। बेहद पॉजिटिव और ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, आई क्लेम दिस गुड न्यूज़ विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड तो ज़रूर ही लिखना है, ज़रूर ज़रूर लिखना है। अब फॉर एग्जांपल हम इतनी बढ़िया आपको समझा रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग के साथ साथ थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी समझा देते हैं। अब आप नीचे हमें उल्टा पुल्टा लिखो तो हमारा मन होगा क्या? और आपने क्या समझा है? ब्रह्मांड की जननी माँ है हमारी, आदिशक्ति गायत्री की बेटी हैं हम। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम कहते हैं अभी पता है, हमने हिमालय में जब शिफ्ट किया था तो जहाँ पर अभी हम आए तो बोल रहे थे इतना सामान आपके पास। हमने कहा सब हमने खरीदा नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया, हमें नहीं पता। और हम कहते हैं कि हम कैलाश में भी जाकर बैठेंगे ना, हमारी हमारी माँ वहाँ पर भी हमारे लिए सुख सुविधाओं का ढेर लगा देगी, हमें इतना पता है। बदतमीज़ी हमारी है कि हम खाएं नहीं, हम अच्छे से खुद का ख्याल न रखें। ऐसा नहीं होता था कि पुलका में हमारे पास ड्राई फ्रूट्स नहीं होते थे, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की चूहे खा गए, ख़राब हो गए, उसमें वो फफूंद सी लग गई, फंगस लग गई, हमने खाते ही नहीं थे हम। हमारा ध्यान ही नहीं होता था खुद के ऊपर। हमारी माँ तो हमारा बड़ा ख्याल रखती है, बड़ा ख्याल। इंसान क्या इतना ख्याल रखेगा जितना वो ख्याल रखती हैं हमारे लिए, हमारा। तो इतना समझो कि माँ हमें फोर्स कर करके रीडिंग करवाती है। नहीं कि सोचो 3 साल तो हमने शायद, जब तक हम उधर हिमालय में रहे, हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ है कि चलो फिर से रीडिंग करते हैं, कि माँ का मंदिर भी बन जाएगा, लोग थोड़ा सपोर्ट कर देंगे। माँ हमसे कहलवा रही कि तू बोल, मेरे बच्चे हैं वो, जब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ ऐसा तू कर रही है तो वो कैसे हेल्प करेंगे तेरी, तू बोल तो सही। हमने कहा चलो ठीक है, बोल देते हैं। पर क्या हम ज़बरदस्ती करते हैं? कितने लोग हमसे हर दिन पर्सनल रीडिंग लेते हैं। पूछिए किसी एक व्यक्ति से कि हमने कहा हो कि क्या आप मंदिर के लिए कुछ डोनेशन देंगे? कभी नहीं। या किसी ने एक बार हमसे कहा हो कि दीदी हम डोनेशन देना चाहते हैं, तो हमने कभी दोबारा उसको मैसेज किया हो? आप एक बार किसी संस्था से, या फिर हमारा कोई संस्था नहीं है, हम अकेले हैं, लेकिन आप किसी से जुड़कर देखो, किसी का आप कोर्स लेकर देखो, 50 कॉल करते हैं, हाँ फिर क्या हुआ? आप कोर्स ले रहे हैं, हाँ फिर क्या हुआ? आप डोनेशन दे रहे हैं? पर नहीं, नहीं, हमें हमारी माँ पर इतना भरोसा है ना, इतना भरोसा है कि जब यूट्यूब भी नहीं था ना, तब भी उन्होंने हमें रॉयल और लग्जरी ज़िंदगी दी थी। जब हम साधना कर रहे थे उत्तराखंड में, 2017 के बाद की बात है, तब भी उन्होंने हमारी ज़िंदगी इतनी बेहतर दी थी कि तू बस साधना कर, कहाँ से आएगा कैसे आएगा इसकी चिंता नहीं करनी है। तो अभी भी मंदिर कैसे बनेगा तुझे लोड नहीं लेना, तुझे चिंता नहीं करनी है, मैं करूँगी सब कुछ खुद से। तो माँ सब कुछ खुद करती है और आगे भी करती रहेगी, हमें इतना पता है। बस यहाँ पर हम आते हैं आप सबको समझाने, आप सबको प्रेम के साथ साथ ज़िंदगी का सही मतलब बताने। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा।
आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ सकते हैं और हमें बहुत सारा प्यार देके हमें बहुत सारा मोटिवेशन दे सकते हैं, और जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3, तो यकीन मानिए आज यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा सच बताने वाले हैं, हमारे द्वारा, हमें एक मीडिएटर बना के। क्या आप पिछले कुछ समय से किसी भारी धोखे, तनाव या अचानक आए किसी बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पीछे 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 पीठ पीछे बहुत सारी बातें हुई हैं, जिम्मेदारियों का सारा बोझ आप अकेले ही अपने ऊपर उठाकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ गई है। तो ठहरिए 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 ठहरिए। जिस दुख और अकेलेपन को आपने झेला है ना, उसका अंत अब होने वाला है। यूनिवर्स आपको एक ऐसी शानदार जीत, सच्चा प्यार, मान सम्मान देने वाले हैं जो आपकी हर तकलीफ का हिसाब बराबर कर देगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिए। तो डियर पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। देखिए, ईश्वर आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं। माँ भगवती, एंजल्स, यूनिवर्स आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं हमारे थ्रू। तो इस रीडिंग में हम बहुत डिटेल में बताएंगे। स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी कम है। सबसे पहले थोड़ी सी बात हम आपकी करेंगे, ठीक है, कि आप व्यक्तिगत रूप से किस तरह के इंसान हैं और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, रिजोनेट कर पाएँ कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए ही है। आप मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं, अपने काम में बहुत निपुण इंसान हैं। आप जिंदगी में शॉर्टकट नहीं अपनाते, क्योंकि आप शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करते। आप जैसे रातों रात करोड़पति बनने का सपना नहीं देखते। आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आप लॉन्ग टर्म में ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं कि मेहनत से आगे बढ़ना है, छीन झपट कर नहीं, धोखेधड़ी से नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो जितनी जल्दी ऊंचा उठता है वो उतनी जल्दी ही नीचे गिरता भी है। आप अपनी मेहनत से एक ऐसा मुकाम बनाना चाहते हैं जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करे कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है। इतने मेहनती होने के बावजूद भी आपका दिल बहुत संवेदनशील है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं और रातों को देर तक सोचते रहते हैं। कभी कभी तो आपको एंग्जाइटी भी होने लगती है। आप अपना दर्द छुपाकर दुनिया के सामने हंसने का एक नाटक करते हैं। चलिए देखते हैं कि अभी आपकी ज़िंदगी में क्या तूफान चल रहा है। आपकी लाइफ में हाल ही कोई अचानक बदलाव या झटका आया है, चाहे वो रिश्ते में हो, जॉब में हो, फैमिली में हो, या जिम्मेदारियों का इतना भारी बोझ आपके कंधों पर आ गया कि आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। किसी अपने ने आपके साथ चालाकी या धोखा किया है, या आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा गलत काम किया है जिससे आप मतलब अंदर ही अंदर, जैसे कि क्या कहें, तड़प रहे हैं अंदर ही अंदर, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं, आपकी जासूसी कर रहे हैं, ठीक है। आप सतर्क हैं, लेकिन आप बहुत तंग आ चुके हैं इन चीज़ों से। जो मतलब जिस तरह का आपका व्यक्तित्व नहीं है,
आपके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, आपके ऊपर पीठ पीछे बातें हो रही हैं कि ऐसा वो वैसा, तो उस चीज़ को लेकर आप अंदर ही अंदर थक गए हैं, तंग आ चुके हैं इन चीज़ों से। क्या यहाँ तक ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। सबसे पहली गुड न्यूज़, एक शानदार सफलता, विक्ट्री। जिन लोगों ने आपके खिलाफ गॉसिप की थी या आपको कमज़ोर समझा था, वही लोग अब आपकी कामयाबी का शोर मचाएंगे। इवन यूं कहो कि तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। लोगों की सोच ना समय के साथ बदलती रहती है। ध्यान रखना, लोग क्या कहते हैं इस बात को टेंशन लेकर कभी अपने रास्ते से पीछे मत हटना, कभी अपने उद्देश्य से भटकना मत, क्योंकि लोगों की राय समय के साथ बदलेगी। अगर आज आप नीचे हैं तो लोग बड़ा मजाक उड़ाएंगे, बड़ी तौहीन करेंगे, बड़ा गॉसिप करेंगे आपके बारे में, ये ऐसा वो ऐसा। लेकिन समय के साथ अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, आप बस अपने करियर पर फोकस करते हैं, तो समय के साथ लोगों की राय भी बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा, आप सब अगर भागवत कथा सुनते हैं तो आपने सुना होगा इंद्रेश उपाध्याय जी के बारे में, जिन्होंने एक शिप्रा नाम की लड़की से शादी की थी। ठीक है, तो कितना मतलब कितनी बातें बनी थी शुरुआत में कि वो शादीशुदा थी, वो तो ब्राह्मण भी नहीं है, ये वो, जब कथावाचक ऐसा करेंगे तो लोगों पर क्या असर पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, वो बस जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे, उन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा। वो किसी के मुंह नहीं लगे, ना वो टेंशन का शिकार हुए भी होंगे थोड़े बहुत, लेकिन उन्होंने किसी को भी सफाई देना ज़रूरी नहीं समझा, ना उनके फैमिली वालों ने, बल्कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें बनी हैं, चाहे वो सच हो या फिर झूठ हो। आज सब लोगों ने शिप्रा शर्मा को गुरु माँ स्वीकार कर लिया। समय के साथ लोगों की राय बदल गई। तो आप इस बात की टेंशन मत लिया करिए कि लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों 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 बोल रहे हैं। किसी दिन अटैक पड़ जाएगा, ध्यान रखना। चलो वो तो अलग बात है। ईश्वर क्या कह रहे हैं, अब वही लोग आपकी कामयाबी पर तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। आपको वो मान सम्मान, वो क्रेडिट मिलने वाला है जिसके आप सच में हकदार थे। अगर आप अकेलेपन से गुजर रहे थे तो आपकी लाइफ में एक सच्चा हमसफर आने वाला है, जो आपको समझेगा, जो इक्वल गिव एंड टेक करने वाला होगा, जो आपको बेशुमार प्यार देगा, इक्वालिटी पर भरोसा रखेगा। एक ऐसा रिश्ता जो समानता के स्तर पर होगा। ठीक है, सम्मान, प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, सब कुछ मिलेगा आपको इस रिश्ते से, और आपका पुराना दर्द खत्म होगा। स्ट्रगल का अंत होने वाला है, समझ रहे हैं? जो स्ट्रगल आप लंबे समय से कर रहे हैं ना, उसका अंत होने जा रहा है। पुरानी तकलीफों का चक्र अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप बस अपनी वैल्यू को, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानिए। अब आप खुद को इस्तेमाल मत करने दीजिए। लोग आपको इस्तेमाल करते हैं ना, तो बस अब आपको स्ट्रांग होना है। हमें पता है कि अब ऐसा समय आएगा कि आप खुद को स्ट्रांग बनाएंगे और खुद को इस्तेमाल नहीं करने देंगे लोगों को। हाँ, आपका स्ट्रगल पूरी तरह से खत्म होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इतना मतलब आपको कुछ मिलेगा कि आप भगवान को धन्यवाद कहते हुए नहीं थकेंगे, ऐसा समझ लीजिए। भगवान के यहाँ कहते हैं ना, देरी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि उस तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंचती नहीं। ईश्वर कभी देखता नहीं, सब देखता है वो। पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? कि अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनिए। आपके रास्ते में एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको बहुत हायर लेवल पर ले जाएगी। अपने आप को छोटा मोटा मत समझो, अपने आप को बड़ा समझो, और अपने आप को डेली पॉजिटिव अफर्मेशन दो कि मैं हर बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए तैयार हूँ, बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हूँ। ये मेरे बस का नहीं है, तो मेरे बस का नहीं है, तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है,
देखो, जिंदगी के कुदरती बहाव पर भरोसा रखो। जो हुआ वो आपको मजबूत बनाने के लिए किया गया था। अब आपकी लाइफ में खुशियाँ, पैसा, प्यार, अबंडेंस भर भर के आने वाली है। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझो कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपकी लाइफ में जो भी टॉवर मोमेंट चल रहा था ना, अब वो ख़त्म होता है। अब आपकी जीत, आपकी विक्ट्री होगी। आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा सा साथी आएगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, बहुत सारी। बस उसके लिए खुद को तैयार रखिए। जैसा जीवन आप चाहते थे, उस तरह का जीवन अब आपको ईश्वर देने वाले हैं। ठीक है, कमेंट में आपको क्या लिखना है? आई क्लेम माई विक्ट्री एंड अबंडेंस विद ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ये चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि मैं स्वीकार करता हूँ उन सभी चीज़ों को, अबंडेंस को, मेरी जीत को मैं स्वीकार करता हूँ। देखो, सब कुछ समय के साथ होता है और यहाँ पर भी सब कुछ समय के साथ ही हो रहा है। बस ईश्वर ने आपको बहुत सारे लेसन दिए हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है अपने। अब सीख कर ज़िंदगी में आगे बढ़ो, रोते मत रहो वहीं पर। ठीक है, अब आपके दिन पूरी तरह से बदलने वाले हैं। शिकायत मत करो कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। शिकायत करने का हक नहीं होता शिकायत करने का हक नहीं होता, क्योंकि हमारी अपनी ही गलतियां होती हैं, हमारे अपने ही कर्म होते हैं जिनका फल हम भुगत रहे होते हैं। भगवान से शिकायत करके क्या करना? उन पर उंगली उठाने की हैसियत है क्या हम सबकी कि हम उन पर सवाल उठा सके? कर्म हमारे ही होंगे कहीं ना कहीं, तभी ऐसा हुआ। तो बस अब ऐसा समझो कि जीवन में सब कुछ बदल रहा है। हर दिन सुबह सोकर जब उठो तो 5 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करो। रात को सोने से पहले 5 चीज़ों के लिए दिन भर में याद करो कि क्या क्या अच्छा हुआ पूरे दिन में। बुरा क्या हुआ उस पर ध्यान मत देना, क्या अच्छा हुआ उन 5 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करो। देखो ज़िंदगी कैसे बदलती है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको भला कब तक लोगों की परवाह करनी है? मर के चले जाएंगे, लोग कहते रहते हैं, तो उनकी परवाह नहीं करनी है। वो करना है जिससे हमें खुशी मिलती है। ठीक है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगता हो या फिर अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा मोटिवेशन दे सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।